कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर शारदा प्रताप सिंह, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स कोचिंग क्लासेस रीवा। मैं आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम पे लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की मांग है कि सर कुछ लेक्चर्स हम लोग सब्जेक्ट के रिलेटेड बनाएं। तो कंट्रोल सिस्टम पे आज मैं एक इम्पोर्टेंट लेक्चर बनाने जा रहा हूँ और जैसे जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो सारा टॉपिक मैं डिस्कस कर दूंगा और इतना डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी। आप कोई भी टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट को किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो मैं उस पे लेक्चर आपको बना के दे दूंगा और आप उसको पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग को पढ़ाते हुए करीब 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है और गेट और आईएएस की कोचिंग भी मैं कंटिन्यूअसली बच्चों को दे रहा हूं। इसलिए मुझे सब्जेक्ट पे पूरी तरह से कमांड है। आप हमारे लेक्चर में देख भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि। तो इसलिए चाहे नेटवर्क, चाहे कंट्रोल, चाहे सिग्नल सिस्टम, ईएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सभी से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स, गेट की मैथमेटिक्स, कोई भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि मैं अकेले सारे सब्जेक्ट को डील करता हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कंट्रोल सिस्टम है क्या एक्चुअल में। तो कंट्रोल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन, मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। अ कंट्रोल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ elements. A control system is a combination of elements which are connected in any manner. कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड इन एनी मैनर। किसी भी प्रकार से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। cause an effect to produce some desired output. Cause and effect to produce some desired output. Combination of elements which are connected in any manner, किसी भी प्रकार से elements connect हो, cause and effect to produce some desired output या some desired response। इसको हम response भी बोलते हैं। response that means output. What is response? That means what is output. यहाँ पे एलिमेंट्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स अ सिस्टम बनाते हैं। एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सिस्टम। जैसे हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स, जो भी हम यूज करते हैं,
उनमें सभी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे उसमें कार्बोरेटर लगता है, क्रैंक लगते हैं, रिंग लगी होती हैं, ब्रुसेस लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करता है, एक व्हीकल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में हम लोग किसी भी सिस्टम की कंट्रोलिंग की बात करेंगे, और कंट्रोलिंग में एक सिस्टम का निर्माण होता है। जैसे हम लोग व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम। यदि हम लोग गाड़ी जो चलाते हैं उसमें कंट्रोल सिस्टम का यूज बहुत बड़ा है, और किस तरह से हम उसको यूज करेंगे इस पे हम अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट का मतलब है बहुत सारे एलिमेंट, कार्बोरेटर, पिस्टन, स्लिप, क्रैंक, ये सारी चीजें आएंगी। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम की हम जब बात करेंगे, टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो दो टाइप का हो जाएगा। टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम में ये ओपन लूप, और ये हो जाता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ओपन लूप आर व्हाट? ओपन लूप का क्या मतलब है? लूप का मतलब होता है जहां से चलें वहीं पे आ जाएं, तो ओपन लूप। क्लोज लूप का ओपन लूप का मतलब एक पॉइंट से चले दूसरे पॉइंट पे, क्लोज लूप का मतलब जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे रिटर्न आ जाए, दैट इज क्लोज लूप। तो दिस इज द ओपन लूप। ओपन लूप में इनपुट होगा, ये इनपुट है हमारा, ये हमारा आउटपुट है, और ये हमारा है सिस्टम। ठीक है। इनपुट यदि हम आरटी में देंगे, आउटपुट हमारा सीटे में मिलेगा, और सिस्टम जी ऑफ टी। तो टाइम डोमेन में एक्चुअल में जो रिस्पांस हम लोग फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे लाप्लास डोमेन में। लाप्लास is the mathematical tools which are find the very easy relations, very easily solved to the given equations, differential equations, different kinds of equations are solved easily and find the relation easily. यदि यहाँ टाइम डोमेन में बात करेंगे तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन होगा, और कन्वोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे लाप्लास डोमेन में। और यहाँ पे लाप्लास डोमेन में रिस्पांस आप देखेंगे, आरटी का लाप्लास आर एस हो जाएगा, जेटी का रिस्पांस जी ऑफ एस हो जाएगा, और आउटपुट सीटी का रिस्पांस सी ऑफ एस हो जाएगा। तो ये लाप्लास है हमारे सिग्नल का, इनपुट, आउटपुट और सिस्टम रिस्पांस। तो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू सिस्टम रिस्पांस। ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। दिस इज द ओपन लूप। एंड क्लोज लूप की हम बात करें, जब हम क्लोज लूप की बात करते हैं तो एक क्लोज लूप बनेगा सिस्टम में, मीन्स सिस्टम में एक फीडबैक क्रिएट होगा। ये हमारा इनपुट होगा आर एस डोमेन में, प्लस ये हमारा फीडबैक होगा, फीडबैक इसको हम एच एस से डिनोट करेंगे। ये हमारा सिस्टम गेन है जी ऑफ एस, ये हमारा होगा आउटपुट,
C ऑफ S। अब हम कंट्रोल सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक देते हैं। The question was asking why we are give the negative feedback of the control system। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंट्रोल सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक हम क्यों देते हैं? यदि हम पॉजिटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक इज गिवन टू द सिस्टम, वन इज द पॉजिटिव, वन इज द नेगेटिव। बट इन कंट्रोल सिस्टम व्हाई वी आर गिव द नेगेटिव फीडबैक? ओके, सो द आंसर इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। Control system is a controlling device which is a combination of elements. Due to the elements, how we are control the system? One question are asking only, how control the system? Name is indicates control the system. So response, how to reduce the response of the system? How to reduce the response of the system? Response either increases or decreases, which depends on the feedback. There are two types of feedback, negative as well as positive। ध्यान से सुनेंगे, दो प्रकार का फीडबैक होता है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अब यदि आप पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं, ध्यान से देखें, तो जो भी मान लीजिए यहां से आप इनपुट देंगे, आपको यहां मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 दिया, 10 यहाँ आया, वो 10 यहाँ आया, फिर आप यहाँ कंटिन्यूसली 10 दे रहे हैं, 10 + 20। नेक्स्ट टाइम आउटपुट कितना हो जाएगा? 20। पूरा तो नहीं जाएगा, पर मान लीजिए आपका आउटपुट हर बार कितना हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना? तो 10 देंगे तो 10 तो नहीं मिलेगा, मान लीजिए 8 मिला, फिर आप 10 कंटिन्यूसली, 10 + 8, यहाँ से 18 जाएगा, तो 18 नहीं मिलेगा तो 15 मिलेगा, कुछ लॉस होगा। लेकिन ये इस तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है आउटपुट। जब आपका आउटपुट बढ़ता ही जाएगा तो हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम? कैसे आप सिस्टम को कंट्रोल करेंगे? कंट्रोलिंग करने के लिए रिस्पॉन्स मींस आउटपुट क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो डिक्रीज होने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव फीडबैक। जो हम अभी प्लस कर रहे थे वहां पे अब क्या होने लगेगा? माइनस। तो हम जैसे जैसे इनपुट देते रहेंगे, फीडबैक पे कुछ सिग्नल आएगा, रिटर्न्स पूरा नहीं आएगा लेकिन कुछ तो आएगा, और जो भी कुछ आएगा वो हमारे इनपुट सिग्नल को रिड्यूस करते हुए रिस्पांस आपको रिड्यूस दे देगा। यही कारण है कि हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। फीडबैक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम पढ़ते हैं, वहां पे गेन फाइंड करते हैं, और गेन फाइंड करने के लिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में पॉजिटिव गेन्स रिस्पांस, वहां सर्किट का रिस्पांस मींस करंट और वोल्टेज का रिस्पांस फाइंड किया जाता है, और करंट वोल्टेज का रिस्पांस ज्यादा हाई होना चाहिए। लॉस होता है तो सर्किट में मेंटेन करना है, तो हम वहां पे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक, कंट्रोल सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक। क्यों नेगेटिव फीडबैक? क्योंकि रिस्पांस को कंट्रोल करना है। यदि मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम बाइक से चल रहे हैं, बाइक का एक्सेलेरेटर हम बनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि गाड़ी हमारी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। जब हमारी गाड़ी 100 के ऊपर चली जाती है तो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। अब उसको हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? बैक रिस्पांस फीडबैक देना पड़ता है, जिस कारण से वो उसका रिस्पांस रिड्यूस होता है। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या होता है? GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ध्यान से देखेंगे, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ध्यान रखना है, निगेटिव फीडबैक यहाँ साइन चेंज होता है। यदि आपने निगेटिव फीडबैक दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव, और यदि आपने पॉजिटिव दिया है तो यहाँ निगेटिव। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम बात करेंगे तो GS अपॉन 1 माइनस GS HS हो जाएगा। वहाँ B अपॉन 1 माइनस AB होता है फीडबैक। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप देख लेंगे।
तो यदि यहाँ माइनस साइन है, ध्यान रखना है, यदि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यदि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। इसको यदि आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। सो दिस इज द ओपन लूप एंड दिस इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इनमें डिफरेंसेस भी हैं, कुछ डिफरेंस हैं, जैसे कि क्या है, ये हमारा मोर ओपन लूप सिस्टम मोर स्टेबल होता है, ध्यान रखना है, मोर स्टेबल, और ये क्या होता है, लेस स्टेबल। क्या होता है, लेस स्टेबल। ओपन लूप सिस्टम इज मोर स्टेबल, ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और मोर स्टेबल क्यों होता है, मोर स्टेबल क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं होता, जिसमें फीडबैक होता है उसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो मोर स्टेबल होता है। दूसरा, ये जो हमारा है चीप होता है, सस्ता होता है। ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। ये चीप मीन सस्ता, ये कॉस्टली महंगा होता है। और नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है ड्यू टू निगेटिव फीडबैक। इसमें जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है वो किसके कारण होती है, निगेटिव फीडबैक के कारण होता है। इसमें नॉइस का इफेक्ट होता है। ओपन लूप में इसमें वेरिएशन ज्यादा होता है, वेरिएशन इज मोर, इसमें वेरिएशन इज लेस। इसमें क्यों वेरिएशन कम होता है, क्योंकि निगेटिव फीडबैक होता है तो रिस्पांस में वेरिएशन कम होता है, इसमें वेरिएशन ज्यादा होता है। मोर नॉइस होता है इसमें लेस नॉइस होता है। मोर नॉइस, ये फीडबैक जो होता है वो नॉइस को रिड्यूस करता है, मीन्स शोरगुल को रिड्यूस कर देता है। ये इसमें अब और बहुत सारे डिफरेंस हैं। इसका एग्जाम्पल, ओपन लूप का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक लिफ्ट। देखिए इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे ओपन लूप में, जिनमें टाइमिंग फिक्स रहता है वो क्लोज लूप के एग्जाम्पल होते हैं। किसमें टाइमिंग फिक्स रहता है वो, और